नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आपने देखा होगा बिहार बंद के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उनका क्या हाल हुआ। कांग्रेस के इन नेताओं का हाल ये था कि एक रथ पर चढ़ने के लिए इन्हें जिस तरह से जलील होना पड़ा वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इतने बड़े नेताओं का ये हाल है तो आप सोचिए कि जो जिला में कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल होगा। विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कई कार्यकर्ता कांग्रेस के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बरसों बरसों तक कांग्रेस का झोला ढोते आए, जवानी गुजार दी कांग्रेस की सेवा करते करते, लेकिन आज तक टिकट नहीं मिला। जो झोला लेकर वो निकले थे कांग्रेस की सेवा करने के लिए, वो झोला अब फटने वाला है, लेकिन टिकट आज तक नहीं मिला। सिवान जिले में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की लाइन में खड़े हैं। कांग्रेस टिकट से सपना पाले हुए हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। बरसों बरस तक सेवा करते हुए बीत गया, पर आज तक टिकट नहीं मिला, न मिला, न मिलने वाला है। आज यदि मैं बात कह रहा हूं तो आज मैं कुछ कांग्रेस नेताओं का नाम भी बताऊंगा आपको कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन नेता कांग्रेस के सच्चे वफादार हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन टिकट उन्हें आज तक मिला नहीं। ये इतने सच्चे कार्यकर्ता हैं कि मेरी खबर के बाद हो सकता है कि इसमें से कई लोग मुझे फोन करके ये कहे भी कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार है, लेकिन मैंने जो अपने पत्रकारिता के जीवन में जो महसूस किया है, उसमें ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनको झोला ढोते ढोते जवानी से अब बुढ़ापे की तरफ हैं। टिकट के लिए दावेदारी करते हैं, हर बार प्रयास करते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन टिकट कोई बड़ा लेकर चला जाता है, वो फिर बोरा चट्टी लेकर बिछाते रहते हैं। आज ऐसे ही कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनने की मैंने सोची है और उनके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लिस्ट है इसमें से बहुतों को टिकट मिलने वाला है, लेकिन ये अपने क्षेत्र में रात दिन लगे हुए हैं। तो न जाने कहां से शक्ति आती है, किस ऊर्जा से भरे हुए हैं ये कांग्रेसी कि इतनी शक्ति लगाकर काम करते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को क्या इनकी परवाह है। देखना है जब टिकट वितरण होता है तो इनमें से कितने लोगों को टिकट मिलता है, जिनका मैं आज नाम बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले चलते हैं सीवान जिले के दरौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि यहाँ कौन कौन नेता हैं जिनको टिकट कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। प्रयास ये बरसों बरस से लगे हुए हैं। ऐसे ही एक नेता हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र में, पंचदेव राम। 90 से 2000 के बीच वाले ये नेता हैं, लगातार टिकट के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आज तक टिकट नहीं मिला। जवाहर राम और पंचदेव राम, ये दो नेता हैं जो दरौली में सक्रिय हैं, पार्टी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन टिकट आज तक नहीं मिला। अब आइए जरा बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बड़हरिया में भी कई नेता हैं जो कांग्रेस के लिए जी जान लगाए, लेकिन आज तक टिकट नहीं मिला। आजाद अहमद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी के
काम करते करते इनको आंख में गोली भी लगी थी, जो खबर हमको मिला है, लेकिन टिकट नहीं मिली। शमीम अहमद खान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं, 60 वर्ष के आसपास का उम्र है, जवानी से लेकर अब बुढ़ापे के तरफ आ गए हैं, टिकट आज तक इनको मिला नहीं। मोहम्मद सुहैल जिला पार्षद रहे हैं, अभी पत्नी हैं, इन्हें आज तक टिकट नहीं मिला, कांग्रेस के सच्चे सिपाही। हामिद मुखिया, ये इनके दादा 2 बार विधायक रह चुके हैं इसी क्षेत्र से, लगातार ये प्रयास करते हैं, कांग्रेस के लिए जी जान लगाते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब आइए जरा बड़हरिया से गोरिया कोठी में आते हैं। गोरिया कोठी में यदि पुराने कांग्रेसियों में बात करेंगे तो कई नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम कमलेश सिंह बच्चू का है। कमलेश सिंह बच्चू कभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट के, और काफी सक्रिय हैं, आज भी क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, नौजवानों को जगाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हैं, टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस यदि कोई कार्यक्रम लेकर जमीन पर उतारने के लिए आती है तो कमलेश सिंह बच्चू उसमें लग जाते हैं। यदि आप उनके फेसबुक आईडी को आप देखेंगे और फेसबुक पर देखेंगे कि किस तरह से वो कार्यक्रम करते हुए उनका सब वीडियो मैंने देखा, तो कितना सक्रिय हैं वो पता चल जाएगा। आज तक पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, प्रयास तो ये हर बार करते हैं, इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन क्या पता टिकट मिले न मिले, देखना है मुझे भी। इसके अलावा दिनेश यादव, ये गोरिया कोठी से आज तक इनको टिकट नहीं मिला, ये भी एक दावेदार है। के एहतेसाम, ये गोरिया कोठी से टिकट के दावेदार है। गोरिया कोठी से अशोक कुमार सिंह भी टिकट के दावेदार हैं, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन मैंने जो पहले बताया वो पुराने कांग्रेसी, कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है जमीन पर, लेकिन टिकट वही 0 सन्नाटा। अब देखना ये है कि इनका क्या होता है। अब आइए जरा महाराजगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता है। पूर्व विधायक उमाशंकर प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके बेटे देवेंद्र कुमार अभय टिकट मांगते मांगते इस दुनिया से चले, नहीं है, अब टिकट नहीं मिला। पक्के कांग्रेसी थे, किसी दूसरे पार्टी के तरफ कभी रुख नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें जगह नहीं दी, जिनके पिता 2 बार वहां विधायक रहे। अब आ जाइए निर्मला जायसवाल, ये अनुसुईया जायसवाल की बहू हैं, कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करती थी। अब पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया। हरिशंकर प्रसाद प्रेस प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, काफी सक्रिय, जमीन पर पकड़, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वे भी इस दुनिया में नहीं। हरि बाबू, ये भी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष थे, टिकट चाहते थे, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं हुई, वे भी स्वर्ग में हैं, चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। अब जो हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। तीसरी पीढ़ी में इंजीनियर प्रमोद रंजन, देवेंद्र कुमार अभय के बेटे और उमाशंकर प्रसाद के नाती,
प्रमोद रंजन कई बार कांग्रेस से टिकट के प्रयास किए, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और टिकट मिलता नहीं है, ये चुनाव लड़ते नहीं है। इस बार भी प्रयासरत हैं। अब कांग्रेस से टिकट इन्हें मिलेगा या कांग्रेस से इनका मोह भंग हो चुका है, बता नहीं सकते। लेकिन आज तक जो प्रयास इन्होंने किया उसमें सफलता नहीं मिली और बिना पार्टी के ये चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं, पेशे से पत्रकार हैं, इसलिए ये अपने काम में लगे हुए हैं। और जब टिकट मांगने जाते हैं पार्टियां इन्हें टिकट देती नहीं। कांग्रेस ने कई चुनावों में इन्हें पीछे घुमाया और टिकट नहीं मिला। दिल का दर्द कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी मुकर भी जाते हैं, लेकिन प्रमोद रंजन का हाल ये है कि जिस विरासत को ये संभालना चाहते हैं उसे पार्टी कोई तवज्जो देती नहीं। अब आइए, ऐसे ही एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं रमेश उपाध्याय। कांग्रेस के लिए लड़ जाएंगे, किसी से लड़ते रहेंगे। जो कांग्रेस का नेता यहाँ आता है उसके लिए हर चुनाव में लग जाते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं, टिकट हर बार चाहते हैं लेकिन टिकट मिला नहीं। अब क्या पता मिलेगा भी या ना मिलेगा। अब आइए, इसी महाराजगंज में यशवंत कुमार चमन पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। कई बार वो भी प्रयास कर रहे हैं, आज तक उनको भी टिकट नहीं मिला। इस बार प्रबल दावेदार हैं, देखना ये है कि टिकट मिलता है कि नहीं। इसी महाराजगंज से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, अब तो पूर्व हो गए, विधुशेखर पांडे कई बार से प्रयास कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ ले एक बार कांग्रेस के टिकट पर। बीजेपी छोड़कर आए थे बड़े अरमान से, आज से 15-20 साल पहले, कि कांग्रेस में उन्हें जगह मिलेगी और कांग्रेस के साथ उनका राजनीति आगे बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने आज तक उन्हें टिकट दिया नहीं। अब कहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही जीना है और कांग्रेस के साथ ही मरना है, दूसरे पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं, राजनीतिक संन्यास ले लेंगे अगर टिकट नहीं मिला तो। अब देखिए कांग्रेस टिकट देती है कि नहीं देती है। इस बार वो कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं, अपने विधायक को भी सवालों के घेरे में लेते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में वो जो वादा किए थे जनता से उसे पूरा करने में विधायक विजय शंकर दुबे सफल नहीं हुए, जैसा कि उनका आरोप है। अब पूरा मामला क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज तक इनको एक बार भी टिकट मिला नहीं। अब आइए, दरौदा में कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन वो जानते हैं कि गठबंधन में है तो कोई दावेदार भी वहां पे नहीं। रघुनाथपुर में अखिलेश पांडे इंटक के महासचिव हैं प्रदेश में, वो वहां के सक्रिय नेताओं में एक हैं। जो अली हुसैन टिकट मांग रहे हैं रघुनाथपुर से, लेकिन टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये रहे कांग्रेस के वे नेता जो कांग्रेस के लिए जी जान लगाते हैं। सिवान जिले में कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारा जाए, कांग्रेस का जो झंडा है उसे बुलंद किया जाए, इसे लेकर ये नेता दिन रात एक करते हैं। चुनाव में टिकट के पाने के लिए दावेदारी भी करते हैं, लेकिन टिकट इन्हें आज तक नहीं मिला। अब देखना यह है, जिस झोली को ढो ढो के इन्होंने अपनी जवानी खपा दी, क्या इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कोई हवाई जहाज से नेता आएगा और जो ही गठबंधन में सीट पड़ेगा उसे लेकर फिर उड़ जाएगा, पटना दिल्ली घूमेगा। यहाँ कार्यकर्ता जमीन पर अपना काम करेंगे, दरी बोरा चट्टी बिछाते रहेंगे और इसी तरह झोला लेकर घूमते रहेंगे।
तो चलिए, कांग्रेस को सोचना है अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लाने के लिए क्या करती है, करती भी है या नहीं करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें उसको देखकर अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि कांग्रेस जमीन पर जिस दिन काम करने लगेगी, बिहार की अच्छी पार्टी और मजबूत पार्टी में से एक होगी। लेकिन जमीन पर तो काम करती नहीं है, और जो जमीन पर काम करते हैं उसके कार्यकर्ता उसकी वो सुध लेती नहीं है, तो फिर मजबूत होगी तो कैसे होगी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा संबंध जुड़ा रहे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।